नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, जैन जी का, और प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक और संविधान विरोधी एक आदेश जो है जेएनयू और डीयू और जामिया विश्वविद्यालय के वीसी ने आदेश निकाला है। छात्रों को जंतर मंतर प्रदर्शन में भाग लेने से रोकने के लिए निकाला है, और इन विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने आदेश में ये कहा है कि छात्रों को प्रदर्शन में नहीं जाना चाहिए और अपनी रक्षा की सुरक्षा का जो है खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और एडवाइजरी में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े निर्देशों के अनुरूप आपसे अनुरोध है कि दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास तक होने वाली किसी भी सभा या प्रदर्शन में बच्चे नहीं जाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर को गुरुवार को यह सलाह जारी की थी। इन पर राजनीतिक गलियारों में तीव्र प्रतिक्रिया है। डीयू के मुताबिक ऐसे आयोजनों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सख्ती से निगरानी रखी जाती है। इसी तरह की सलाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी अपने स्टूडेंट्स को एक्स पोस्ट माध्यम से सलाह दी है। इस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है। कृपया सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश दिखाएं जिसमें लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने में से रोका गया है। इसका कोई जवाब नहीं है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता कि प्रदर्शन मत करो। इसी तरह डॉक्टर फैजान मुस्तफा, जो कानून विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाते हैं और अभी चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके अनुसार संविधान के मुताबिक कोई भी नागरिक प्रोटेस्ट कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अगर डीयू या जेएनयू का अपना कोई कानून होगा जिसके तहत वो अपने विद्यार्थियों को रोके, तो ये अलग बात है। बड़ा सवाल यह है कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों में इतना भी ज्ञान नहीं है कि प्रदर्शन करना व्यक्ति का मूल अधिकार है। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा सकता है? ये तो मूल अधिकार में है। विश्वविद्यालयों की एडवाइजरी की भाषा बतलाती है कि सभी एडवाइजरी एक ही जगह से बनाई गई है और इन विश्वविद्यालयों को भेजी गई है। इसलिए सभी की भाषा में हेर फेर के साथ कोई कोर इशू एक ही है, और सभी ने व्यक्तिगत सुरक्षा की बात कही है और अपने करियर पर ध्यान देने की बात कही है। और इन कुलपतियों ने अपने विवेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। क्या इनको ये भी नहीं मालूम है कि बच्चों को किसी भी प्रदर्शन में जाने से रोका नहीं जा सकता है? सवाल यह भी है कि क्या भारत सरकार इस आंदोलन से इतनी भयभीत है कि अब सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर छात्रों को आंदोलन में जाने से रोक रहा है? इन एडवाइजरी पर विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक अधिकारों से कैसे रोक सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा, स्टूडेंट इसे पूरे विवाद के केंद्र में हैं क्योंकि मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बजाय वीसी के माध्यम से बच्चों को डराने का काम कर रही है, जो ठीक नहीं है। जब पुलिस की लाठी और पैलेट गन के सामने भी बच्चे सीना तान कर खड़े रहे, तब इन कागज पर लिखे नोटिसों के और सलाहों की क्या कैसे बच्चे डर जाएंगे? बच्चों के मन में डर निकल गया है। अब बच्चों के इस आंदोलन ने लोकतंत्र को बचा लिया है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार होने से बचा लिया है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तभी ये खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है। अभी इस्तीफा दिया है,
मोदी सरकार को भेजा है, मोदी इसको स्वीकार करते हैं या नहीं ये देखना बाकी है, और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करेंगे ये भी देखना बाकी है, क्योंकि अभी ये पहली शर्त थी। इसके बाद जो शर्तें हैं उनके ऊपर बातचीत होनी है। अगर वो बातचीत भी सकारात्मक हुई तो ही ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो मोदी का इस्तीफा भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।